नमस्कार दोस्तों, कश्मीर फाइल्स लंबे समय से चर्चा में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से यानी लगभग 3 दशकों से इस एक भयानक सच्चाई को दबाया गया। ये कहानी है कश्मीर में हुए इस्लामिक आतंकवादी जेनोसाइड की घटना को लेकर। अनेकों कश्मीरी पंडितों के साथ अनवरत अत्याचार हुए। वो सारी घटनाएं हुई जो आप और हम नहीं चाहते कि हो, और इस फिल्म के माध्यम से उन कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का थोड़ा सा दर्द आप लोगों तक पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा। और एक फ़िल्म के माध्यम से सारी जानकारी देना संभव नहीं है, तो बहुत थोड़ी जानकारियाँ या कुछ एक आध दो स्टोरीज़ आप तक पहुंचाई गई। लेकिन इस फिल्म ने वो काम कर दिया जो एक तरीके से अप्रतिम है। लोगों के दिमाग में एक हलचल सी मचा दी। लोगों ने इस मूवी को देखा, इसे समझने की कोशिश की और उनकी आत्मा झकझोर गई। वो समझ गए कि ये कितना भयानक कांड हुआ था कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और उस कांड को अब तक हम लोगों ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिया, उस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। कश्मीरी पंडितों का दर्द, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द उनके ही दिल में बना हुआ रह गया। आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर आपको कई सारी ऐसी अनवरत घटनाएं दिखाई दे रही होंगी जो कश्मीर में हुई, और ये पूरी तरीके से एक इस्लामिक आतंकवाद का षड्यंत्र था, जिसमें उस समय की राजनीतिक पार्टी, जी हाँ, जिसने 370 लगाई, जिसने कश्मीर को भारत से अलग करने की कोशिश की, उस राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पूरी तरीके से उसके हाथ के नीचे ये सारा कांड हुआ, ये सारा कांड तैयार हुआ और लोग मरे। ये वही पार्टी है जिनका नेता एक 1984 के दंगों के बाद कहता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के मरने से, लोगों पे अत्याचार होने से। इस आतंकवादी घटना में, इस कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड में बहुत से हिंदुओं को मारा गया, काट दिया गया, अनवरत अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों, औरतों को किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि गर्भवती औरतों को भी गोलियाँ मार दी गई। और क्या क्या नारे लगे वो सब आप इस फिल्म में देख सकते हैं कि किस प्रकार कहा गया कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ। जी हाँ, हिंदू औरतें चाहिए, लेकिन हिंदू मर्द नहीं चाहिए, वो भाग जाएं या फिर कन्वर्ट हो जाएं या फिर हम उन्हें मार डालेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो कन्वर्ट हुए वो रह गए, जो भाग गए वो बच गए, और जो ना भागे ना कन्वर्ट हुए उन्हें मार दिया गया। 300, 400, 700 का आंकड़ा दिया जाता है कि इतने लोग मारे गए, लेकिन न जाने कितने लोग मारे गए होंगे, छोटे बच्चे, बूढ़े, सब मारे गए। अब लगभग 3 दशकों के बाद उस नरसंहार को दिखाती हुई एक फ़िल्म बनी जो काफ़ी अच्छी चल भी रही है। लोग देख रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है कि ये कितनी दर्दनाक घटना थी। आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके समक्ष रखी गई हैं, और इस फिल्म को रोकने की खूब कोशिश गई। इस फिल्म को रिलीज़ ना होने दिया जाए ऐसी भी कोशिश की गई। रिलीज़ होने के बाद भी कई सारे षड्यंत्र इस फिल्म के साथ में हुए, इसका प्रमोशन नहीं किया गया, बहुत कुछ हुआ, और सेंसर बोर्ड ने भी इसके कई सारे दृश्य हटाए, ए सर्टिफिकेट दिया। यानी जितनी साजिशें हो सकती थी सारी साजिशें हुई इस फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन ये फिल्म रुकी नहीं, अपितु और बहुत अच्छे से ये फिल्म आगे बढ़ी। लोगों ने इसको देखा और विश्व में भी इस फिल्म ने अपने झंडे गाड़े। आपको शायद या पता ना हो, लेकिन अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, ये कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। मोदी जी ने खुद इस फिल्म का 2 बार प्रचार किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के साथ में उन्होंने मीटिंग करी है। इस्लामिक गिरोह ने कश्मीरी पंडितों का नक्सली सफाया किया, ऐसा अमेरिका के हाउस ने भी माना। और कांग्रेस की ऐसी नीचता इस फिल्म के दौरान सामने आई कि उन्होंने अभी भी इस फिल्म को गलत सिद्ध करने की कोशिश की, उस नरसंहार को पूरी तरह डिनाई करने की कोशिश की, और फिर आगे बढ़ के इन्होंने ये सारा का सारा कांड जो इनकी दया दृष्टि से हुआ वो जगमोहन जी पे डालने की कोशिश की। लेकिन ये असफल रहे, लोगों को सच्चाई पता चल गई और कई लोगों ने इनको अच्छी खासी झाड़ भी लगाई। पर अब मेन मुख्य बात जो ये है कि हम सबको इस फिल्म को केवल देखना नहीं है, अपितु इस फिल्म को फेस करना है। जी हाँ, ये केवल एक फिल्म नहीं, ये एक कहानी है जो 30 सालों से दबी हुई थी, 3 दशकों से दबी हुई थी। इस फिल्म को देखिए और समझिए ताकि आपको शत्रुबोध हो और पुनः भारत में ऐसा दर्दनाक हादसा ना हो सके। जय श्री